मित्रों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ हम जानकारी देखते हैं इस आदेश के माध्यम से टीईटी के संबंध में एनसीटीई का नियम क्या है। इस आदेश के माध्यम से यह बात स्पष्ट होगी एनसीटीई का विचार क्या है टीईटी के मामले में। यह आदेश जो आप देख रहे हैं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी का है। जिला भी आप देख रहे हैं और प्रदेश भी आप देख रहे हैं। यह आदेश जारी किया गया है अध्यक्ष और सचिव छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन जिला। देखें आप, इसका विषय है प्रधान पाठक प्राथमिक पदोन्नति के संबंध में। आदेश को देखते हैं विस्तार से। उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रावधानों के संबंध में निम्नांकित तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है। जो पात्रता परीक्षा है उससे संबंधित जो प्रावधान है उसके जो मुख्य तथ्य हैं इस आदेश के माध्यम से आप देखें। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 की धारा 23 के अंतर्गत शिक्षक की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अर्थात एनसीटीई को प्रदत्त है। इस बिंदु से स्पष्ट होता है कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो छात्रों का है उससे संबंधित न्यूनतम योग्यता का निर्धारण करने का अधिकार एनसीटीई को दिया गया है। दूसरा बिंदु देखें, एनसीटीई द्वारा दिनांक 23/2010 को जारी अधिसूचना के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक शिक्षक के रूप में नियुक्ति या निरंतरता, इसे आप विशेष रूप से समझें। शिक्षक के रूप में नियुक्ति अर्थात जो नई नियुक्ति है और निरंतरता अर्थात जो पूर्व नियुक्ति हो चुकी है, तो अपनी सेवा में निरंतरता हेतु टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य योग्यता है, ऐसा एनसीटीई ने कहा है। चाहे आपकी नई नियुक्ति हो रही हो तो उसके लिए आपको टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। और आप पूर्व से सेवा में हैं, सेवा की निरंतरता चाहते हैं तो उसके लिए भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। तीसरा बिंदु हम देखें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1/9/2025 को पारित निर्णय में यह निर्देशित किया गया है कि जिन शिक्षकों की सेवा में पर्याप्त अवधि शेष है उनके लिए टीईटी उत्तीर्ण करना आवश्यक है। टीईटी उत्तीर्ण न करने वाले शिक्षक पदोन्नति हेतु पात्र नहीं होंगे। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के यह जो आदेश क्रमांक है में पारित आदेशानुसार अतः उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में यह स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण न करने वाले शिक्षकों को पदोन्नति प्रदान किया जाना संभव नहीं है। आपसे अपेक्षा है कि उक्त निर्देशों की जानकारी संबंधित समस्त सदस्यों को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। तो देखें आप यहाँ पर जो स्पष्टीकरण है यह पदोन्नति से संबंधित है। प्रधान पाठक या प्राथमिक के जो प्रधान पाठक उनकी पदोन्नति के संबंध में यहाँ स्पष्ट किया गया था, लेकिन इसमें जो दूसरा बिंदु है यहाँ पर एनसीटीई द्वारा जो नियम बनाया गया है, एनसीटीई द्वारा दिनांक 23/2010 को जारी अधिसूचना के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक शिक्षक के रूप में नियुक्ति और निरंतरता, यह जो नियुक्ति और निरंतरता है इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। नियुक्ति अर्थात आपकी नई नियुक्ति हो रही है और निरंतरता अर्थात अपनी सेवा आप निरंतर रखना चाहते हैं। पूर्व से आप नियुक्त हैं लेकिन 2010 के बाद यदि आप अपनी सेवा में निरंतरता चाहते हैं, आप नौकरी करना चाहते हैं तो आपको टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। तो एनसीटीई का नियम भी यहाँ पर हमने देख लिया। एनसीटीई के अनुसार 2010 को जो अधिसूचना जारी की गई थी उसमें सेवा में निरंतरता हेतु भी टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य कहा गया है। इसी बिंदु के अनुसार जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1/9/2025 को निर्णय दिया गया है, इन सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए जो भी नियम बनाए गए हैं राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अर्थात निःशुल्क बाल शिक्षा हेतु, तो एनसीटीई को जो अधिकार दिया गया था शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने हेतु, तो उसमें यह लिखा गया है कि नियुक्ति या निरंतरता हेतु शिक्षकों को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, तभी शिक्षक नौकरी में रह सकेंगे या नई नियुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। अब जो यह योग्यता है शिक्षकों को उत्तीर्ण करना अनिवार्य है एनसीटीई के अनुसार, तो आप भी टीईटी की तैयारी करें, क्योंकि अभी हमें ऐसी कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है जिसके अनुसार शिक्षकों को टीईटी से छूट मिल सके या अनिवार्यता खत्म की जा सके। एनसीटीई के नियम का हवाला दिया जा रहा था, तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि एनसीटीई ने
NCTE ने ही यह निर्धारित किया है कि सेवा में नई नियुक्ति के लिए या शिक्षकों की सेवा में निरंतरता हेतु TET उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। यह है NCTE का नियम या आदेश जारी हुआ है जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसकी प्रतिलिपियाँ भी जारी की गई हैं, तो इस आदेश को आप देख लें। और TET से संबंधित जो आपके मन में विचार हैं कि TET से हमें छुटकारा मिल सकता है या अनिवार्यता खत्म की जा सकती है, जब तक केंद्र में अध्यादेश नहीं लाया जाता, नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता, तब तक हमें TET से छूट नहीं मिल सकती। TET उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने NCTE का वह नियम देख लिया है जिसके अनुसार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। क्या जानकारी आपने देखी? कैसी लगी जानकारी? आप एक कमेंट अवश्य करें। आपको यह वीडियो प्राप्त होता है तो अन्य साथियों में भी शेयर करें और अपने विचार इस आदेश के संबंध में जो भी आप देना चाहते हैं कमेंट में अवश्य दें। क्या इस आदेश के अनुसार आपको भी लगता है कि TET उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा? तो आप एक कमेंट अवश्य करें। और कोई भी उपाय आपके पास हो जिससे TET अनिवार्यता से छूट प्राप्त हो सके, वह भी आप कमेंट में अवश्य लिख सकते हैं। इस प्रकार की जानकारियाँ देखने के लिए चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। विद्यालय में होने वाले ऑनलाइन कार्य जैसे एजुकेशन पोर्टल 3.0, यूडाइज प्लस या RSKMP पोर्टल से संबंधित आपकी कोई समस्या, उनका समाधान देखने के लिए आप चैनल पर विजिट अवश्य करें। धन्यवाद।